पॉलिटिकल रीजंस से हज़ारों मील दूर है ये भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ हिंदुस्तानियों के दिलों को जोड़ने के लिए करी गई है। कल उस गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, आज ये गांधी फिर से आया है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। कांग्रेस कहाँ है? हम बताते हैं, कांग्रेस यहाँ है। देख लीजिए, हिंदुस्तान सड़कों पे आ चुका है राहुल गांधी और राहुल के दीवानों का वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए और ये बताने के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, महायज्ञ है जिसमें मैं, आप सब लोग शामिल हैं। जो झूठ बोल रहे हैं वो डर रहे हैं, वो दहल रहे हैं हमारे हर कदम से। जेपी नड्डा जैसी इतनी बड़ी पार्टी और सरकार के प्रतिनिधि कांग्रेस का नाम ले रहे हैं तो सोचो कितने सीरियसली लिया जा रहा है उनको। ये तो आप भी समझ रहे हैं, ये हम भी समझ रहे हैं। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा, मतलब इतना खौफ है कि बिना राहुल जी, बिना भारत जोड़ो यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर पाते हैं वो। देखिए, गोदी मीडिया मिथ्या प्रचार का भंडार है, आप ये बात जानते हैं। और ये बात संपूर्ण मीडिया जो सच्चाई के रास्ते पे चलती है, वो मीडिया भी ये बात जानती है कि गोदी मीडिया मिथ्या का भंडार है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से कांग्रेस का दुष्प्रचार किया जाए, कांग्रेस की किसी भी रीति नीति का दुष्प्रचार किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का जो पर्याय है, जो राहुल गांधी जी का ख्वाब है, वो है भारत को जोड़ना, भारत को कल्चरल एस्पेक्ट्स पे, भाईचारे के एस्पेक्ट्स पे, एकता के एस्पेक्ट्स पे जोड़ना। पॉलिटिकल रीजंस से हज़ारों मील दूर है ये भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ हिंदुस्तानियों के दिलों को जोड़ने के लिए करी गई है। यकीन मानिएगा, 5 स्टेट्स हम कवर कर चुके हैं, तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। गली मोहल्ले, गांव, ढाणी, पगडंडी और सड़क पे चलते हुए हम इस तरह के बच्चों से, लेडीज़ से, बड़ों से हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, हम साथ चल रहे हैं, हमारे कदम बढ़ रहे हैं, दिल जुड़ रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा शामिल नहीं है। राहुल जी सिर्फ दिलों को जोड़ने के लिए बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ दिलों को जोड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। भारत को जो तानाशाही की जंजीरें थीं, जो मोदी और शाह और इनकी जो कंपनी है, उन्होंने जो मिथ्या फैला रखी थी कि हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान टूट रहा है, उस मिथ्या को, उन स्टीरियोटाइप्स को, उन वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए, हिंदुस्तानियों को फिर से ये बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हम कर रहे हैं। हम पैदल चल रहे हैं 3570 किलोमीटर कि हिंदुस्तान कल भी एक था। कल उस गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, आज ये गांधी फिर से आया है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। तानाशाही की और जो टूटन की बंदिशें हैं उनको तोड़कर हमारे को फिर से ये बताने राहुल गांधी आया है। हम आपको बताने आए हैं कि हिंदुस्तान कल भी एक था, आज भी एक है, हमेशा एक रहेगा। कोई दीवार इसे नहीं तोड़ सकती, चाहे वो रंग की हो, रूप की हो, मज़हब की हो, कास्ट की हो, या स्टेट की हो, या लैंग्वेज की हो। हम खुद चले हैं, हमने खुद ने देखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा का बयान आया, उन्होंने कहा कि किस भारत को जोड़ने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, हमने तो जोड़ा आर्टिकल, धारा 370 हटा के कश्मीर को जोड़ा। उन्होंने जो ये धाराएं हटाई हैं या जो जोड़ने की वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये एक पैच लगा के हिंदुस्तान को ये बताया है, दुनिया को, कि हिंदुस्तान टूट रहा है, हिंदुस्तान को तोड़ा गया। हम कौन से हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं जो कभी टूटा ही नहीं था? क्यों वो ये मिथ्या, ये प्रोपेगेंडा राहुल गांधी के, कांग्रेस के खिलाफ? उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान को बेच डाला है। वो किसको जोड़ने की, कुछ बचेगा तो जोड़ेंगे ना। वो हिंदुस्तान को बेच बैठे हैं वो सारे, और भी जो थोड़ा बहुत बचा उसको भी बेचने के लिए बैठे हुए हैं वो। हम हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हम खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से, मीडिया भी देख रही है कि हिंदुस्तान कभी टूटा ही नहीं था। ये तो सिर्फ झूठी बातें फैलाई गई थी। एक फियर साइकोसिस फैलाया गया था कि हिंदू से कहा मुसलमान तुम खतरे में हो, मुसलमान से कहा हिंदू की वजह से तुम खतरे में हो, साउथ से कहा नॉर्थ की वजह से तुम खतरे में हो, नॉर्थ से बोला साउथ के तुम खतरे में हो। कोई खतरे में नहीं है। अगर आप यहाँ आके देखो तो हम सब देखिए, सब साथ चल रहे हैं, कोई खतरे में नहीं है। ना नॉर्थ खतरे में है, ना साउथ, ना हिंदी खतरे में है, ना तमिल खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। खतरे में सिर्फ ये झूठ फैलाने वाले हैं जो अपने आप को बचाने के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फालतू के झूठ बोलते जा रहे हैं। मगर कांग्रेस कह रही है कि भारी भीड़ है, मगर जेपी नड्डा उस भीड़ को बता रहे हैं कि कांग्रेस को लोग सीरियसली नहीं लेते। आप मीडिया में हैं, आपने खुद ने महाराष्ट्र तो अभी एंट्री हमने करी है, अभी तो शुरुआत है महाराष्ट्र में। आपने खुद देखा है तमिलनाडु में, आपने खुद देखा है केरला में, आपने खुद। मैं ये एक बात, वो कहावत है बहुत पुरानी, सांच को आँच नहीं होती,
ठीक है, तो जब खुद गवाह है, कैमरा गवाह है, मीडिया गवाह है, हर इंसान गवाह है कि जहां राहुल गांधी निकलते हैं वहां कदम रखने की जगह नहीं होती। ये लोग वो हैं जो ये झूठ फैला रहे हैं ना, उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर रहे हैं कि पूछते थे कांग्रेस कहाँ है, हम बताते हैं कांग्रेस यहाँ है। देख लीजिए, हिंदुस्तान सड़कों पे आ चुका है राहुल गांधी और राहुल के दीवानों का वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए और ये बताने के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, महायज्ञ है जिसमें मैं, आप सब लोग शामिल हैं। जो झूठ बोल रहे हैं वो डर रहे हैं, वो दहल रहे हैं हमारे हर कदम से। महाराष्ट्र में जैसे प्रवेश किया, गोदी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा चला, आपने भी देखा होगा शायद, तो कैसा है यात्रा में ये जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या सफल हो पाएगा? देखिए, इन्होंने शुरू से ही षड्यंत्र की जो राजनीति कांग्रेस के खिलाफ की है, तो ये इनके मतलब अब रगों में बस चुका है षड्यंत्र। वो तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ पर लेके जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने राजनीति से हटकर जो इन्होंने दूसरी पार्टीज ने हमारे यहाँ के लोगों को, भारतवासियों को दूर करने की जो कोशिश करी है, दिलों में फाक जो पैदा करी है, उसको जोड़ने की कोशिश करी है। कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा को लेकर नहीं चले हैं, बस भारत और भारतीयों को जोड़ने का एक सराहनीय कदम राहुल जी ने शुरू किया है, उसको हम सलाम करते हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल रहा आपके साथ? अरे भाई, सफल राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है। अगर सही मायने में इस वक्त कोई भी अगर एक तरह का अगर सर्वे करवा लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में राहुल गांधी की छवि कई गुना बढ़ी है। ऑलरेडी अच्छी थी उनकी, तो हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में अच्छी थी, लेकिन अब और परसेंटेज हायर हुआ है, उनकी छवि में बहुत सुधार हुआ है। जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि इंटरव्यू में कि कांग्रेस को लोग सीरियसली नहीं लेते। अब जब जेपी नड्डा जैसी इतनी बड़ी पार्टी और सरकार के प्रतिनिधि कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, तो सोचो कितने सीरियसली लिया जा रहा है उनको। ये तो आप भी समझ रहे हैं, ये हम भी समझ रहे हैं, बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। नहीं तो क्या मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस का नाम लेना पड़ रहा है। क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि डर है, खतरा है भाई, खतरा महसूस हो रहा है भाजपा। बिल्कुल। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा, मतलब इतना खौफ है कि बिना राहुल जी बिना भारत जोड़ो यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर पाते हैं वो। सोचिए, यानी कि बहुत डर है, बेतहाशा डर है। उस डर के आगे कांग्रेस की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है। तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि पैसे दे के बुलाए गए हुआ भीड़ है। अरे भाई, पैसों की राजनीति करने वालों को पैसा ही नजर आएगा। हिंदुस्तानियों का दिल, हिंदुस्तानियों का जो उत्साह है वो नजर नहीं आएगा, सिर्फ पैसे ही नजर आता है इन लोगों को। सरकार गिरानी हो तो पैसा, अगर रैली करनी हो तो पैसा, हर चीज़ में पैसा करने वालों को तो पैसा ही नजर आएगा। ठीक है, तहमत लगाने दीजिए, वो तहमत लगाते रहेंगे और हम अपना भारत जोड़ते रहेंगे। 5 राज्यों से जो है भारत जोड़ो यात्रा गुजर चुका है, तो कितना सफल आपके हिसाब से भारत जोड़ो? पहले मीडिया में दिखाते थे 1 लाख लोग, 10,000 लोग हैं, लेकिन 4-4, 5-5 लाख लोग होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर राहुल गांधी जी की सभा होती है। जिस सभा में अंदर जितना क्राउड होता है उससे ज़्यादा 4 गुना बाहर होता है। अभी आप खुद देखेंगे राहुल गांधी जी जहाँ चल रहे होंगे, पीछे की भीड़ का आप ही खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि कितने लाखों की भीड़ चल रही है साथ में। किसी को कितने ही बोलने दीजिए, लेकिन हमारी ये मुहिम, भारत जोड़ने की मुहिम को कभी भी हम और हमारी पार्टी इसको छोटा होने नहीं देगी। दिन ब दिन इसका कद हम बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा आगे भारत को एक करके रहेंगे, कितनी कोशिश कर ले दुश्मन, हम पीछे नहीं हटने वाले। वो अपनी जितने षड्यंत्र रच सकते हैं रच ले, भारत जुड़ के रहेगा। तो जेपी नड्डा ने ये भी तो कहा, जो भारत टूटा कब था, भारत को जोड़ने का काम बीजेपी ने किया, धारा 370 हटा के। कांग्रेस ने क्या किया? भाई, अभी तक लिंचिंग सुना था आपने? भारत तोड़ने की शुरुआत किसने करी है? लिंचिंग होने के बाद में कितने न्यायालय में गए हैं, मुद्दे गए हैं, कितने न्याय मिला है किसी को? बताइए। इतने दंगे हुए हैं अब तक के इतिहास में, 8 साल में कितने दंगे हुए हैं देखा आपने? इन 8 साल में कितने दंगे कराए गए हैं, कराए गए हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, ये तो सबको पता है कि क्या हुआ है, क्या राजनीतिक चली है। मुसलमानों के लिए खुले तौर पर कहा जाता है कि मुसलमानों के
खुले तौर पे कहा जाता है इनसे सामान नहीं खरीदिए, इनसे सामान मत खरीदिए आप, इनका राजनीतिक और इनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए आप। अब सामाजिक बहिष्कार और हर तरह का बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती, और फिर कहते हैं मुसलमानों को सर कटेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी पर कार्रवाई हुई? हेट स्पीच दी जा रही है, नई कार्रवाई हो रही है, यानी कि ये राजशाही ने एक तरह से उनको बैक किया हुआ है, उनको सपोर्ट किया हुआ है। तो ये तोड़ने की जो राजनीति थी, जो पिछले ज़मानों में आज़ादी से पहले हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज करा करते थे, जो वो आज ये कर रहे हैं। लेकिन हम ये पिछली बार भी आज़ादी से पहले भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया था, अभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ से गुजर रहा है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से राहुल गांधी गुजर रहे हैं, और जिस तरह से जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के तमाम लोग जो एक्टिव होकर लगातार हमले बोल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रहती है।